पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में साइन हुआ डिफेंस अग्रीमेंट मुस्लिम दुनिया की कूटनीतिक और सैन्य बैलेंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर चुका है। इस अग्रीमेंट के अनुसार किसी एक पर अटैक होने पर उसे दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा। वास्तव में यह एक म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट है जो सिर्फ दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डाल सकता है। 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विजिट के दौरान यह अग्रीमेंट साइन हुआ। लंबे समय से पाकिस्तान और सऊदी अरब सिक्योरिटी कोऑपरेशन में जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार यह एक ऑफिशियल और बाइंडिंग फ्रेमवर्क में बदल गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी नेताओं के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद जारी इस अग्रीमेंट को दोनों पक्षों ने स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन बताया। यह उस समय हुआ जब मिडिल ईस्ट एक बार फिर टेंशन के सेंटर में खड़ा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास नेताओं के मारे जाने के बाद कतार में इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और कई मुस्लिम देशों ने गुस्सा जाहिर किया। ऐसे माहौल में सऊदी अरेबिया का यह अग्रीमेंट साफ संदेश देता है कि यह देश सिर्फ वेस्टर्न पावर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहता, बल्कि मुस्लिम दुनिया के अंदरूनी कोऑपरेशन को और मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर वाले देश को साथ पाना सऊदी अरेबिया के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी है। अग्रीमेंट में ऑल मिलिट्री मीन्स इस्तेमाल करने की बात कही गई है, जो कई एनालिस्ट्स के लिए एक अहम सिग्नल है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर न्यूक्लियर कोऑपरेशन या टेक्नोलॉजी शेयरिंग का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, खासकर उसकी न्यूक्लियर पावर, सऊदी अरेबिया को एक तरह की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी की अश्योरेंस दे रही है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी सऊदी अरेबिया जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर वाले देश के साथ ऐसा डिफेंस अग्रीमेंट इंटरनेशनल स्टेज पर रिस्पेक्ट बढ़ाने के साथ साथ फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल सकता है। हालांकि इस एग्रीमेंट को लेकर कुछ सवाल भी बने हुए हैं। ऑपरेशनल स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे, रिस्पॉन्स कितनी जल्दी दी जाएगी या किन मामलों में यह अग्रीमेंट लागू होगा। इन सब पर अभी तक डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही रीजनल पॉलिटिक्स की जटिल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इंडिया, ईरान या वेस्टर्न पावर्स की रिएक्शन भी महत्वपूर्ण होगी। पाकिस्तान सऊदी इस अलायंस को कुछ लोग मिडिल ईस्ट में नए मिलिट्री ब्लॉक की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मुख्यतः एक सिंबॉलिक स्टेप मान रहे हैं, जो भविष्य में इंटरनेशनल प्रेशर के तहत सीमित रह सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस बताती है कि सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कई वर्षों से यूनाइटेड स्टेट्स पर डिपेंड करता रहा है, लेकिन हाल के समय में इस डिपेंडेंस को कम करके मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी लंबे समय से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए यह अग्रीमेंट एक तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट का संगम है, जिसमें सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पा रहा है और पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन सुनिश्चित कर रहा है। सब मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि मुस्लिम दुनिया में नई शक्ति संतुलन के निर्माण का संकेत दे रहा है। यह अग्रीमेंट कितनी इफेक्टिवली लागू होगा और यह रीजनल टेंशन को बढ़ाएगा या कम करेगा, यह समय बताएगा। हालांकि एक बात स्पष्ट है, इसने मुस्लिम दुनिया के भीतर नई स्ट्रैटेजिक रियलिटी को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव लंबे समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा।